रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। सद्भावना यात्रा पर निकले नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, पिता नीतीश से लिया आशीर्वाद। बोले श्रवण कुमार, बिहार में नीतीश कुमार के काम को लोगों को बताएंगे और दूर दूर तक पहुंचाएंगे निशांत। सम्राट सरकार एक्शन मूड में, 18 दिन में मगध से अंग और सारण तक 5 एनकाउंटर। शक्ति सुरक्षा दल महिलाओं की सुरक्षा के लिए सतत सक्रिय, तुरंत करे फोन। और मई से मौसम मेहरबान, बिहार में आंधी बारिश का दौर। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पिता की तर्ज पर यात्रा वाली राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। रविवार को निशांत पटना से रवाना हुए। जदयू ऑफिस से निशांत की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पहले निशांत कुमार ने 7 सर्कुलर रोड में पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से निशांत कुमार अपने पहले राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जदयू कार्यकर्ताओं में अपने नए नेता के सुपर एक्टिव मोड में देखकर खुशी की लहर है। रास्ते में निशांत कुमार का जगह जगह स्वागत किया गया। जदयू कार्यकर्ताओं नेताओं के लंबे इंतजार के बाद निशांत कुमार ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। उसी समय उन्होंने पूरे बिहार की यात्रा का ऐलान कर दिया। कहा कि पहले बिहार के लोगों से उनकी सोच और समस्या और जिला स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से रूबरू होना है। निशांत ने आज से अपने अभियान की शुरुआत कर दी। निशांत कुमार अब फुल फ्लेज जनता दल यूनाइटेड के नेता बन चुके हैं। उन्होंने यात्रा को लेकर कहा कि उनका उद्देश्य राज्य के हर गरीब, हर अमीर, दलित और गैर दलित सभी को साथ लेकर चलना है। इसके लिए उन तक पहुंचकर उनसे बात करना जरूरी है। सभी के बीच भाईचारे की भावना होनी चाहिए। इसके लिए महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। निशांत ने कहा उनके पिता ने भी वहीं से शुरुआत की थी। बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने आगे कहा कि यह मेरी पहली राजनीतिक यात्रा है। पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों से मिलना है, उनके विचार सुनना है और उनसे बातचीत करके राज्य की स्थिति की जानकारी लेनी है। मिलकर जन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना है। यात्रा पर निकले निशांत कुमार का भव्य स्वागत किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर विधायक अजीत कुमार ने ढोल बाजा के साथ निशांत का स्वागत किया। इस दौरान शंख बजाकर कार्यकर्ताओं ने निशांत की यात्रा की सफलता की भगवान से कामना की। आइए सुनिए और क्या कुछ कहा निशांत कुमार ने। सबको साथ लेके चलना, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबको साथ लेके चले। सबके साथ प्रेम का भाव रहे, भाईचारा का भाव रहे। गांधी जी ने भी चंपारण की धरती से अपना पहला सत्याग्रह किया था। पिताजी ने भी सारी यात्राएं वहीं से की। मैं भी अपनी वहीं से यात्रा शुरू कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, अपने कार्यकर्ता भाइयों से मिलना, उनकी बातों को सुनना और निशांत कुमार की यात्रा पर जदयू में खुशी की लहर है। जदयू के कार्यकर्ता पूरे दिल खोलकर और जोशो खरोश के साथ निशांत की इस यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। निशांत की यात्रा पर विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा, निशांत जो पद पर चाहते थे वो उनको मिलता, लेकिन उन्होंने पद को ठुकराया और जनता के बीच जाने का निर्णय लिया। यह उनकी बड़ी खासियत है। श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत बिहार में नीतीश कुमार के काम को लोगों को बताएंगे और दूर दूर तक पहुंचाएंगे। ये युवाओं और महिलाओं से खुद को कनेक्ट करना चाहते हैं। निशांत हमारी पार्टी के नेता हैं। उनकी इस यात्रा में जदयू और मजबूत बनेगा। आइए सुने और क्या कुछ कहा श्रवण कुमार ने। लाखों नौजवान लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे थे, लंबे अरसे से डिमांड कर रहे थे कि निशांत जी राजनीतिक सामाजिक जीवन में आए, लोगों की बात को सुने, समझे और युवाओं का नेतृत्व करें। तो लंबे समय के बाद उन्होंने लोगों के जो भावना थी, लोगों का जो आग्रह था, उसको स्वीकार किया है और आज से यात्रा पर निकल रहे हैं। गांधी जी की कर्मभूमि से यात्रा शुरू करेंगे और उसके बाद पूरे बिहार में यात्रा पूर्ण करेंगे और संवाद नीचे के हमारे
जो गांव के, वार्ड के, पंचायत के, प्रखंड के, जिला के जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करेंगे, राज्य में ज़मीनी हकीकत को परखेंगे, समझेंगे और आगे रणनीति बना करके बिहार में काम। श्रवण जी, कितनी बड़ी चुनौती है निशांत के लिए, चूंकि कोई पद पे नहीं है, बिना पद के इस तरह के यात्रा में पहली बार कोई नेता निकल रहा है। निशांत कुमार के लिए पद कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। पद लेना चाहते तो जो पद चाहते वो मिलता, लेकिन पद की परवाह किए बिना वो चाहते हैं कि पहले हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों के बातों को सुने, उनसे मिले जुले और मिलने जुलने के बाद ज़मीनी हकीकत को परखें, समझें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिहार में अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने पहले ही कहा था कि वो अपराधियों का पिंडदान करेंगे। सीएम के इस कथन के बाद से ही राज्य में अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर बरप रही है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 18 दिन के सम्राट चौधरी के राज में मगध से अंग और सारण तक 5 एनकाउंटर अब तक हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी रविवार को सिवान जिले में हुए ताजा एनकाउंटर की। सिवान के चर्चित हर्ष मर्डर केस में पुलिस ने आज सुबह एनकाउंटर किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनू यादव को मुठभेड़ में मार गिराया। वहां भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे हर्ष सिंह की गत 29 अप्रैल को गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सोनू यादव को पुलिस के साथ मुठभेड़ में रविवार की अहले सुबह ढेर कर दिया गया। वह हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सरैया का रहने वाला है। गाड़ी सटने के विवाद में पूर्व एमएलसी के भांजा और बहनोई को गोली मार दी गई थी। भांजे हर्ष की मौत हो गई थी और बहनोई का इलाज अस्पताल में चल रहा था। इससे पहले इस हत्याकांड के एक दिन बाद यानी 30 अप्रैल की सुबह भी सिवान पुलिस ने इसी मर्डर केस से जुड़े एक अन्य आरोपी छोटू यादव का हाफ एनकाउंटर किया था। पुलिस ने छोटू यादव के पैर में गोली मारी थी। पुलिस की गोली से छोटू यादव जख्मी हुआ, उसके बाद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले सम्राट चौधरी की पुलिस ने बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति पर हुए हमले के कथित मुख्य साजिशकर्ता रामधन यादव को 29 अप्रैल को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस उपाधीक्षक और 2 निरीक्षक घायल हो गए। दरअसल 28 अप्रैल को 3 हथियारबंद अपराधियों ने सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में सभापति राजकुमार के कक्ष में गोलीबारी की थी, जिसमें सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में कार्यपालक पदाधिकारी की मौत हो गई। राजकुमार को इलाज के लिए पटना के अस्पताल में भेज दिया गया था। यह जानकारी सामने आई थी कि सुल्तानगंज नगर परिषद की उप सभापति नीलम देवी और उनके पति रामधन यादव के व्यक्तिगत रंजिश में सभापति राजकुमार पर हमला करवाया था। बाद में रामधन यादव पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। इससे पहले 22 अप्रैल को पटना पुलिस ने एक हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस ने रामकृष्णा नगर इलाके में एक ज्वेलरी लूट के आरोपी को उसी जगह पर गोली मारी जहां अपराधियों ने लूट के माल का बंटवारा किया। दरअसल 19 अप्रैल को रामकृष्णा नगर में गहनों की लूटपाट हुई थी। इस लूटकांड में पुलिस ने दिलीप को पकड़ा था। पटना के एसएसपी कार्तिकेश शर्मा ने बताया कि दिलीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस जब उसे अपने हथियार और बरामदगी के लिए ले गई थी तब उससे पुलिस पर गोली चलाई थी। उसके बाद मोर्चा संभालते हुए पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी थी। पुलिस ने बताया कि इस लूटकांड में कुल 4 अपराधी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कोई छेड़खानी अगर स्कूल के सामने होती है। वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देश पर एवं नगर पुलिस अधीक्षक पटना के पर्यवेक्षण में शक्ति सुरक्षा दल छात्राओं, युवतियों, महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए निरंतर सक्रिय है। यह टीम स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों तथा सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित करती है, उनकी समस्याओं को सुनती है तथा उनके त्वरित और प्रभावी समाधान की कार्रवाई सुनिश्चित करती है। आवश्यक होने पर संबंधित थाना के माध्यम से विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाती है। विगत माह के दौरान टीमों द्वारा लगभग 2700 लोगों से कॉल के माध्यम से संपर्क स्थापित किया गया। 47 युवतियों की काउंसलिंग की गई, 55 शिकायतों की जांच और आवश्यक कार्रवाई की गई तथा 17 मामलों को संबंधित थानों को अग्रसारित किया गया।
विगत माह भी कुछ प्रमुख घटनाएं और कार्रवाई हुई। पुनाई चौक और राजेंद्र नगर स्थित स्कूलों के पास छेड़खानी, छीटाकशी करने वाले असामाजिक तत्वों को हटाया गया तथा कुछ व्यक्तियों से बॉन्ड भरवाया गया। पुनाई चक में स्कूली बच्ची को काउंसलिंग कर स्कूल भेजा गया, उसके अभिभावकों को सूचित किया गया। हिंदुस्तान प्रेस जीपीओ के पास गंभीर रूप से घायल एक लड़की को तत्काल पीएमसीएच पहुंचाकर उपचार कराया गया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। एनआईटी घाट पटना पर गंगा आरती के दौरान लगभग 15 फीट नीचे गिरी एक लड़की को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। मरीन ड्राइव पर सड़क दुर्घटना में घायल स्कूटी चालक को त्वरित अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में सहायता की गई। विंध्याचल से एक लड़की को सुरक्षित रिकवर किया गया और आजमगढ़ की एक लड़की को उसके घर सुरक्षित पहुंचाया गया। शख्सी सुरक्षा दल की 2 टीमों के लिए क्रमशः 9296598170 और 9296580210 मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। पटना पुलिस सभी महिलाओं, युवतियों और बच्चों से अपील करती है कि वे बिना किसी संकोच के अपनी समस्या साझा करें और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इस संबंध में सुश्री दीक्षा, नगर पुलिस अधीक्षक ने ये पूरी जानकारी दी है। आइए सुने और क्या कुछ कहा दीक्षा ने। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक टीम का गठन यहाँ पटना पुलिस द्वारा किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के जो है गाइडेंस से शक्ति सुरक्षा दल डेली 2 टीम्स में निकलती हैं। एक टीम 1 जो है जिसका मोबाइल नंबर 9296598170 और टीम 2 जो कि 9296580210 नंबर रखती है अपने साथ। इन टीम्स के द्वारा जो है सतत निगरानी रखी जा रही है। जब भी इनको कॉल्स आते हैं, जिसमें करीब 2700 कॉल्स महिलाओं और युवतियों द्वारा पिछले 1 महीने में इन्हें किए गए हैं। इन कॉल्स पे जैसे ही इन्हें कोई इमरजेंसी सिचुएशन दिखती है, ये लोग तुरंत वहां पे रश करते हैं। इन गठित टीमों द्वारा जो है 47 युवतियों की काउंसलिंग की गई है। 55 शिकायतों पे आवश्यक कार्रवाई थाना द्वारा भी की गई है। 17 शिकायतें जो हैं थाना को अग्रसारित करके उसमें जो है कांड इत्यादि भी दर्ज हुए हैं। जो मोबाइल नंबर है उस पे विभिन्न प्रकार की शिकायतें जो है सामने आ रही हैं, जैसे कि कोई छेड़खानी अगर स्कूल के सामने होती है, जैसे पुनाई चक डीएवी स्कूल के समीप एक घटना हुई थी, एक राजेंद्र नगर के अंदर भी एक घटना हुई थी। इस तरह की कुछ घटनाएं जिसमें कुछ मंचलों द्वारा छीटाकशी करी जा रही थी या फिर स्मैकियर बस बैठे हुए थे और कुछ भले कह ना रहे हों, लेकिन लड़कियों को आने जाने वाले जो युवतियां हैं उन सबको असहज महसूस करा रहे थे। तो उन सभी शिकायतों पे ये टीम त्वरित वहां पहुंची और उनके प्रेजेंस से उनके द्वारा जो है ऐसे लड़कों को वहां से भगाया गया और कुछ को बॉन्ड इत्यादि भी कराया गया। तो इस तरीके से जो है वहाँ एक बेटर एनवायरनमेंट अभी देखने को मिल रहा है। पुनाई चक डीएवी स्कूल के समीप एक 10वीं की छात्रा स्कूल के बाहर में खड़ी थी, जो कि स्कूल का टाइम होने के बाद भी जो है बाहर में ही घूम रही थी। तो इसको भी काउंसिल करके स्कूल के अंदर भेजा गया, स्कूल उसके गार्जियंस को बुलाया गया। इसी प्रकार से हिंदुस्तान प्रेस जीपीओ के पास में एक लड़की काफी रक्तस्राव हो रहा था, वो गंभीर रूप से घायल थी। तो टीम 1 के द्वारा उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी अवस्था में देखकर त्वरित कार्रवाई करके पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया। एनआईटी घाट पटना में भी जो है गांधी आरती के दौरान काफी लड़कियां वहां पे पहुंचती हैं, तो उसमें एक लड़की जो है अचानक नीचे गिर गई थी 15 फीट करीब नीचे। तो उस लड़की को भी जो है तुरंत परिजनों को भी बुलाया गया और रिकवर करके अस्पताल भेजा गया। मरीन ड्राइव पे एक स्कूटी चालक को जो है काफी गंभीर अवस्था में घायल देखकर त्वरित इस टीम के द्वारा पीएमसीएच पहुंचाया गया था, जिससे उसकी जान बच सकी। इसी प्रकार काफी घटनाएं हैं, जैसे विंध्याचल से एक लड़की के घर को जो है रिकवर किया गया टीम के द्वारा, तो यहीं पे कॉल किया गया। आजमगढ़ की भी एक लड़की जो है यहाँ पे थी, उसको घर पहुंचाया गया। और अन्य भी कॉल्स आती हैं जिसमें महिलाएं जिनके पति इत्यादि भी उनके साथ व्यवहार सही नहीं कर रहे होते, तो वे कॉल्स को भी जो है फॉरवर्ड भी किया जाता है और शक्ति सुरक्षा दल द्वारा स्वयं भी जो है इंटरवीन किया जाता है। तो इस तरीके से सभी से अनुरोध रहेगा कि इस टीम की जो है जो सुविधाएं हैं उसको पूर्णतः यूज करें। जहां भी लगता है कि ऐसे लड़के मनचले या कोई भी बैठ के परेशान कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, तो त्वरित इस टीम को कॉल करके या फिर इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके लोकेशन भेज सकते हैं, ताकि ये
तुरंत वहाँ पहुँच के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, डेली वहाँ घूम के जो है माहौल को ठीक रख सके। ये जो शक्ति सुरक्षा दल है ये सक्रिय है और हर तरफ मौजूद है, आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। बिहार में बदले मौसम ने लोगों का मूड बना रखा है। मई के महीने में भी यहाँ लोगों को तपिश से राहत मिल रही है और कई जिलों में आंधी बारिश का दौर है। मौसम विभाग की माने तो बिहार के लोगों को यह राहत अभी आगे भी मिलेगी, यानी आंधी बारिश और मौसम के सुहावन होने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 8 तारीख तक मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक 3 मई यानी आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में भी 1 या 2 स्थानों पर बारिश होगी। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में भी कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। जमुई, बांका, किशनगंज और भागलपुर में भी 1 या 2 स्थानों पर बरसात का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने आज बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्व भागों के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी है। 4 मई को चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में अनेक स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। 5 मई को 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। 6 मई को कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इसी तरह 7 मई को भी 1 या 2 स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। 8 मई को मौसम शुष्क बना रह सकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिले में 4 मई को अनेक स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। 5, 6 और 7 और 8 मई को इन जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में भी 8 मई तक बरसात का पूर्वानुमान है। दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद में 6 मई तक बारिश का अनुमान जताया है। 7 और 8 मई को मौसम शुष्क बना रह सकता है। दक्षिण पूर्वी बिहार के जमुई, बांका, खगड़िया और भागलपुर जिले में 4 मई से लेकर 7 मई तक बारिश का दौर रह सकता है। 8 मई को मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने पटना जिले को लेकर जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक 7 मई तक पटना के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। IMD की माने तो आज पटना के आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहे और बारिश का और आंधी की संभावना है। 7 मई तक पटना में ऐसा मौसम बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ।